हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं मनोविज्ञान की प्रकृति यानी नेचर ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है यह एक प्रक्रिया है। इट इज़ अ प्रोसेस। मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। जैसा इसमें फ्लो चार्ट दिया गया है मनोविज्ञान की प्रकृति का, आप पेपर में ऐसे पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट है समायोजन में सहायक। मनोविज्ञान प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन कर उन्हें वातावरण के साथ अच्छे ढंग से समायोजन में सहायता प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट है विस्तृत क्षेत्र, वाइडर स्कोप। मनोविज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है। मनोविज्ञान अध्ययन का व्यापक स्रोत है। इसमें फोर्थ पॉइंट है व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान विभिन्न प्रक्रियाओं के प्रति व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसमें फिफ्थ पॉइंट है जीवन से संबंधित, रिलेटेड विद लाइफ। मनोविज्ञान जीवन से संबंधित है। यह प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है और प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार होता है। इसमें सिक्स्थ पॉइंट है प्रयोगात्मक विज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइंस। मनोविज्ञान एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। यह प्राणियों के व्यवहार को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है विशेषज्ञों का कार्य, टास्क ऑफ एक्सपर्ट। मनोविज्ञान प्राणियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और प्राणी का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों की आवश्यकता होती है। इसमें 8 पॉइंट है मानव की प्रकृति का स्पष्टीकरण। मनोविज्ञान कथन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। मनोविज्ञान में मानव की प्रकृति का प्रयोग किए जाते हैं तथा जिसके द्वारा मानव की प्रकृति किन किन परिस्थितियों में कैसी होनी चाहिए, यह मनोवैज्ञानिक स्पष्ट करता है। इसमें 9th पॉइंट है सार्वभौमिक सिद्धांत, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। मनोविज्ञान में प्रत्येक प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कुछ नियम तथा सिद्धांत हैं जो सार्वभौमिक होते हैं। इसमें 10th पॉइंट है नियमों व सिद्धांतों पर आधारित, बेस्ड ऑन रूल एंड प्रिंसिपल। मनोविज्ञान द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है जिसका पालन करने की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 11 है व्यवहारिक विधायक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। यह एक व्यवहारिक विधायक प्रकृति वाला विज्ञान है जो विज्ञान के रूप में यह प्राणियों के व्यवहार की व्याख्या करता है, नियंत्रित करता है और उसकी पूर्व सूचना देता है। मनोविज्ञान की बहुत सारी व्यवहारिक शाखाएं भी है। इसमें पॉइंट नंबर 12 है सामान्य तथा असामान्य व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। मनोविज्ञान केवल सामान्य प्राणी के व्यवहार का अध्ययन ही नहीं करता बल्कि वह असामान्य व्यवहार जैसे पागल, चोरी या आक्रामक आदि प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन भी करता है। इसमें 13 पॉइंट है भविष्यवाणी संभव। मनोविज्ञान के द्वारा हर प्राणी के व्यवहार की भविष्यवाणी करने में सक्षम होते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा अपने खिलौने तोड़ फोड़ कर उन्हें दोबारा जोड़ता है और उसका यह व्यवहार निरंतर होता है, तब हम मनोविज्ञान की सहायता से उसके व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं कि वह बालक बड़ा होकर मैकेनिक बनेगा। इसमें 14 पॉइंट है व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन, स्टडी द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। मनोविज्ञान केवल प्राणियों के व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन ही नहीं करता, यह शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करता है। 15 पॉइंट है सिद्धांतों का वैधीकरण संभव, वैलिडेशन ऑफ पॉसिबल। मनोविज्ञान के सभी सिद्धांतों का वैधीकरण किया जा सकता है। सिद्धांतों की वैधता व विश्वसनीयता की जांच की जा सकती है। 16 पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड। यह प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें कोई भी पक्षपात की संभावना नहीं रहती है। इसमें 17 पॉइंट है मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, स्टडी द मेंटल प्रोसेस। मनोविज्ञान में ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव क्रियाओं जैसे स्मरण, कल्पना, विस्मरण, संवेग तथा संवेदना का अध्ययन किया जाता है। इसमें 18 पॉइंट है वातावरण में समायोजन का अध्ययन, स्टडी द एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। मनोविज्ञान का संबंध वातावरण से है, अतः यह वातावरण के प्रति अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स का भी अध्ययन करता है। यह प्राणियों के भौतिक एवं सामाजिक वातावरण में व्यवहार का अध्ययन करता है।
इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मनोविज्ञान में वंशानुक्रम तथा वातावरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मनोविज्ञान में वंशानुक्रम तथा वातावरण को महत्व दिया जाता है। यह कारक हमारे व्यवहार के लिए उद्दीपक प्रदान करते हैं। प्रत्येक प्राणी के व्यवहार पर उसके परिवेश और वंशानुक्रम का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें 20 पॉइंट है एकल तथा सामूहिक अध्ययन, इंडिविजुअल और ग्रुप स्टडी। मनोविज्ञान में एकल तथा सामूहिक अध्ययन किए जाते हैं। एकल प्राणी का व्यवहार तथा प्राणी समूह में किस प्रकार का व्यवहार करता है इसका अध्ययन भी किया जाता है। 21 और लास्ट पॉइंट है व्यक्ति का अध्ययन मनोदैहिक प्राणी के रूप में, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन ऑफ साइकोफिलोसॉफिकल ऑर्गेनिज्म। मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन मनोदैहिक प्राणी के रूप में करता है। मानव का स्वभाव के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करने के लिए मनुष्य की दैहिक बनावट, उसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।